मैं आज गेंदेश का सुप्रीम की न्यू एपिसोड को एक्सपेक्ट करने जा रहा हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देते हैं उसी मास्टर को, जो कि सभी रूल्स समझाने के बाद उनको पूछ रहा होता है कि क्या तुम में से किसी को कुछ सवाल पूछने हैं। जिसके बाद कोई भी डिसाइपल्स कोई सवाल नहीं पूछता, तो मास्टर बोलता है कि ठीक है, अब ये बैटलफील्ड ट्रायल के अंदर एक पोर्टल ओपन होगा, जिसके बाद तुम इस पोर्टल के अंदर रैंडमली कहीं भी लोकेशन में जा सकते हो। जिसके बाद वो एक फॉर्मेशन बनाता है और वहाँ पर पोर्टल भी एक्टिवेट कर देता है और बोल रहा होता है कि तुम में से सिर्फ 8 लोग सर्वाइव करेंगे और उन्हें ही नेक्स्ट राउंड में जाने का मौका मिलेगा। तभी हम देखते हैं तेंग्यू को, जो कि मिस बिंग को बोल रहा होता है कि चीफ, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है, तो मैं नहीं चाहता कि वांगफू भी यहाँ पर आए और उसको खतरे में डालूं, तो मैं और मेंगे ही इसके अंदर जाएंगे। जिसके बाद वांगफू आ गया था और बोलता है कि ब्रदर मैं भी जाऊंगा, लेकिन मिस बिंग उसे रोक देती है और बोलती है कि तुम तेंग्यू की बात सुनो। जिसके बाद वो भी मान जाती है और हम देखते हैं कि वो सारे डिसाइपल्स उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि तेंग्यू को सभी डिसाइपल्स घेर लेते हैं, जिसे देखकर मास्टर तेंताई को गुस्सा आ जाता है और बोल रहा होता है कि लो इन्फॉर्मेंस के एल्डर, तुम्हारे डिसाइपल्स को तेंग्यू ने मारा है, इसलिए तुम उससे बदला लेने के लिए उसको ऐसी जगह टेलीपोर्ट कियो जिससे सारे डिसाइपल्स उसको घेर सके और तुम्हारा बदला पूरा हो सके। जिसके बाद वो एल्डर डर जाता है और बोलता है कि मास्टर मुझे माफ़ कीजिए, आप शायद गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोकेशन रैंडमली ही चुना गया है, मैंने इसमें कुछ भी अपने हाथ से नहीं किया। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरे एल्डर को, जो कि बोल रहा होता है कि मास्टर तेंताई ये बिल्कुल सच बोल रहा है, आप भी अच्छे से जानते हो कि एक पोर्टल को इनके जैसा एल्डर कंट्रोल नहीं कर सकता, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जिसके बाद मास्टर तेंताई कुछ नहीं बोल पाते। तभी वो दूसरा एल्डर बोलता है कि लॉर्ड फॉर्मस के एल्डर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तो तुम यहाँ पर उठ सकते हो। जिसके बाद वो उसको थैंक यू बोलता है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है तेंग्यू, मेंगे और बाकी सारे डिसाइपल्स को, जहाँ एक डिसाइपल बोल रहा होता है कि तेंग्यू आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं बचने वाले, इस गॉड के बैटलफील्ड में हम तुम्हें गाड़ देंगे। जिसके बाद तेंग्यू बोल रहा होता है कि तुम इडियट्स को तो मैं देख लूंगा, और वो मेंगे को बोल रहा होता है कि तुम पहले सेंट्रल टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म पर चले जाओ और अपना ध्यान रखना। जिसके बाद मेंगे उसकी बात मानती है, वहां से चली जाती है। तभी वो डिसाइपल्स बोल रहे होते हैं कि मेंगे को यहाँ से जाने मत दो, उसको खत्म कर डालो। तभी तेंग्यू बोलता है कि तुम पहले मुझसे डील करो, और वहां पर अपना डेथ फॉर्मेशन को बना देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेंगे वहां से चली जाती है। तभी एक डिसाइपल्स बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस चिल्ड्रंस वाले ट्रैप में हम फंस पाएंगे। और वो बोलता है कि तुमने होलिक सेक्ट के फॉर्मेशन को बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टिमेट कर लिया और उस पावर से उस डेथ फॉर्मेशन पर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होता है। जिसके बाद थोड़ा चिंता करता है और बोल रहा होता है कि तुम यहाँ चाहे कितनी भी कोशिश कर लो तेंग्यू, आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाले। और उन सबको बोलता है कि एक साथ अटैक करो। लेकिन हम देखते हैं कि तेंग्यू अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए स्पेस टाइड का इस्तेमाल कर लेता है, जिसके बाद उनको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फोर्स महसूस होता है, जिसके कारण वो सारे डिसाइपल्स नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद वो डिसाइपल्स बोल रहा होता है कि जल्दी सभी लोग एक साथ हो जाओ और सभी मिलकर अपने पावर का इस्तेमाल करो। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डिसाइपल तेंग्यू पर एक फॉर्मेशन से भी अटैक कर देता है, जिसे देखकर तेंग्यू हंसता है और बोल रहा होता है कि क्या तुम्हारी इन छोटी छोटी हरकतों से तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे। और वो अब एक ही झटके में उस फॉर्मेशन को खत्म कर देता है, जिसे देखकर वो डिसाइपल डर जाता है और बोल रहा होता है कि ये डेथ फॉर्मेशन तो सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, हमें इस फॉर्मेशन से जल्दी निकलना होगा। और उन सबको बोल रहा होता है कि एक साथ तेंग्यू पर अटैक करो, खत्म कर डालो। लेकिन हम देखते हैं कि तेंग्यू उससे पहले अपने अल्टीमेट स्लेश का इस्तेमाल कर लेता है, जिसके बाद एक पोर्टल से बहुत सारे स्लेश आते हैं और उन सारे डिसाइपल्स को एक झटके में खत्म कर देते हैं। जिसके बाद वो उस डिसाइपल्स के पास जाता है और बोल रहा होता है कि अब तुम्हारा क्या होगा। जहाँ पर वो बोल रहा था कि तेंग्यू तुम मुझे मत मारो प्लीज़, और वैसे भी तुम मुझे मार नहीं सकते। जिसके बाद तेंग्यू बोल रहा होता है कि मैंने न जाने डेनमार्क के कितने सारे डिसाइपल्स को मार दिया है, तो तुम्हें मारने में मैं सोचूंगा भी क्यों। जिसके बाद वो बोल रहा होता है कि तुम नहीं जानते कि हमारी फौज कहाँ तक है, तुम क्या जिन क्लैन को जानते हो। जिसके बाद तेंग्यू बोलता है अच्छा जिन क्लैन, मैंने तो उसके गार्ड्स को भी मार डाला है, कुछ समय बाद मैं पूरे जिन क्लैन को भी खत्म कर डालूंगा। जिसके बाद वो डिसाइपल डर जाता है। तभी तेंग्यू बोलता है कि पहले तुम्हें खत्म करने दो, और वो स्वॉर्ड से उसको वहाँ पर ही खत्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं बाहर उस एल्डर को, जो कि जिन क्लैन के बारे में सोच रहा होता है और बोल रहा होता है कि तेंग्यू तुमने यहाँ पर जिन क्लैन से पंगा लेके बहुत ही बड़ी नुकसान किया है, अब तुम्हें यहाँ मरने से कोई नहीं बचा सकता। तभी हम देखते हैं दूसरे वाले एल्डर को, जो कि बोल रहा होता है कि तेंग्यू तुमने मेरे यहाँ पर होली सन को मार दिया है, अब बचोगे नहीं। यह सोल इमोर्टल पैलेस की प्रिंसेस का नेफ्यू था, अब सोल इमोर्टल पैलेस होली सेट को नहीं
छोड़ेगा और ख़त्म कर डालेगा। जिसके बाद हम देखते हैं मेंगे को, वो उसी जगह पर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस होता और हम देखते हैं कि 3 डिसाइपल मेंगे पर अटैक करने के लिए आ चुके होते हैं। जहाँ पर मेंगे बोल रही थी कि मैं तुम सबको एक चांस देना चाहती हूँ, या तो तुम मुझसे फाइट करके मर जाओ या तुम अभी यहाँ से भाग जाओ, जिसके कारण मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। जिसके बाद वो डिसाइपल्स बोल रहे होते कि तुम बहुत ही ज़्यादा बोलती हो, लेकिन हम सब एक साथ मिलकर तुम्हें आज यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। जिसके बाद वो सभी मिलकर मेंगे पर अटैक कर देते हैं, लेकिन मेंगे अपनी होली निर्वाणा शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उनसे बच जाती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने डबल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उनको पीछे की ओर भी धकेल देती है, जिसके कारण वो डिसाइपल्स बोल रहे होते कि तुम्हारे पास अभी भी कुछ स्ट्रेंथ बची है, लेकिन तुम इसके बावजूद भी आज यहाँ से नहीं बच के जा सकती। जिसके बाद हम देखते हैं मेंगे को, वो बोल रहे थे कि ठीक है, देखते हैं कि तुम मेरे सामने कैसे टिक पाओगे। तभी हम देखते हैं तेंगी को, वो मेंगे की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है और एक स्वॉर्ड उसकी तरफ आ रही होती है, लेकिन वो अपने होंगमेंग आई का इस्तेमाल करते हुए उस स्वॉर्ड के टुकड़े कर देता है और बोल रहा होता है कि मरने की बारी तुम्हारी है, और उन्हीं से उस डिसाइपल्स को वहाँ पर ही खत्म कर देता है। तभी हम देखते हैं मेंगे को, जिसने ईजिली उनके 2 डिसाइपल्स को वहाँ पर खत्म कर दिया था, और उस एक डिसाइपल्स के पास जा रही होती है, जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि प्लीज़ बिग सिस्टर मेंगे, मुझे यहाँ पर छोड़ दो, मुझे एक और चांस दो, यहाँ पर कुछ और डिसाइपल्स आने वाले हैं, तो मैं उनसे फाइट करने में आपकी मदद कर सकता हूँ और उन सबको मार दूंगा आपके लिए। जिसके बाद मेंगे उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें चांस दिया था पहले, अब तुमने यही चुना तो तुम मेरे हाथों से अब मार ही जाओगे। जिसके बाद वो डिसाइपल्स बोलता है कि तुम मेरे हाथों से मरोगी। इतनी देर में हम देखते हैं कि उसका गला तेंगू ने काट दिया था और तेंगू वहाँ पर आ चुका था। जिसके बाद तेंगू से बोलता है क्या तुम ठीक हो। जहाँ मेंगे बोलते हैं कि तुम मेरी चिंता मत करो, ये सब तो लूजर थे जिन्हें हराना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 4 डिसाइपल्स जो बचे हुए थे वो सब भी आ जाते हैं, जहाँ पर तेंगू बोलता है कि ठीक है, तुम सब भी अगर उनके साथ जाना चाहते हो तो तुम आ सकते हो। तभी हम देखते हैं बाहर, जहाँ पर वो सभी फाइट देख रहे होते हैं। तभी एक लड़की वहाँ आती है और मास्टर तेंताई को बोलती है कि मास्टर इन सबको रोके, क्योंकि इस गोड्स के ट्रायल फील्ड के अंदर बस ये 6 लोग ही बचे हैं, अगर ये में से भी लोग मर जाएंगे तो हमारे पास और लोग नहीं बचेंगे, तो प्लीज मास्टर इनको रोकिए। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, वो भी उनकी बात मानने के तैयार हो जाते हैं और उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उन सबको रोक देते हैं और बोलते हैं कि तुम सब रुक जाओ, अब तुम बस 6 लोग बचे हो, तो तुम लोगों को फाइट करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग क्वालिफाई हो चुके हो। लेकिन हम देखते हैं कि तेंगी और मेंगे ने उन सारों को भी वहाँ पर इजिली हरा दिया था, लेकिन मार नहीं पाए थे। जिसके बाद मास्टर तेंताई बोलते हैं कि तुम इस सीक्रेट रूम से बाहर निकलो, जिसके बाद मैं तुम्हें गाइड करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे डिसाइपल्स मास्टर तेंताई के साथ बाहर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मास्टर तेंताई उन्हें एक माउंटेन के पास लेके आ चुके थे और बोल रहे होते हैं कि इस माउंटेन के अंदर ही वो डिवाइन स्वॉर्ड है, जिसे देखकर तेंगी बोलता है कि वो मेरी डेथ एट्रीब्यूट है। जिसके बाद मास्टर तेंताई अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि जो भी उस स्वॉर्ड को लेके आ जाएगा उसे डायरेक्ट होली सन मान लिया जाएगा। जिसके बाद मास्टर तेंताई बोलते हैं कि तुम सब अंदर जा सकते हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम में से कोई एक डिवाइन स्वॉर्ड लेके आ जाए। जिसके बाद सारे डिसाइपल्स मान जाते हैं और सभी जाने लगते हैं। तभी तेंगी मेंगे को रोकते हुए बोलता है कि हमें इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। जिसके बाद मेंगे उसकी बात मान लेती है और तेंगी और बाकी सभी लोग उनका वेट कर रहे थे। जहाँ पर कुछ समय बाद हम देखते हैं 3 डिसाइपल्स बाहर आ जाते हैं और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। जहाँ पर एक मास्टर बोल रहा होता है कि आखिरकार मेरा ग्रैंडसन कहाँ है। जिसके बाद वो डिसाइपल बोल रही होती है कि मास्टर उसको किसी ब्लैक मिस्ट ने कैद कर लिया और वो उसको इतनी बुरी तरह से कैद करा कि उसके टुकड़े कर दिए, अब वो यहाँ पर जिंदा नहीं रहा। जिसको सुनकर उस मास्टर को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। तभी हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, जो कि तेंगू को बोल रहे होते हैं कि तेंगू चलो हम यहाँ से चलते हैं, 10,000 सालों से कोई भी उस डिवाइन स्वॉर्ड को हिला तक नहीं पाया, तो तुम्हें इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद तेंगू बोलता है कि मास्टर आप बस मुझ पर यकीन करें, मुझे बस एक बार ट्राई करने दे। जिसके बाद मास्टर तेंताई उसकी बात मान जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन इस चीज को भूलना मत और तुम अपना ध्यान रखना। जिसके बाद हम देखते हैं मेंगी को, वो उसे बोल रही थी कि तुम उसे जरूर बाहर लेके आ जाओगे। जहाँ तेंगी उसको हाँ बोलते हुए उसी मिस्ट के अंदर चला जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि जैसे वो अंदर आता है और उसे बोलता है कि दैट्स स्वॉर्ड मैं आज तुम्हें यहाँ पर लेने आ चुका हूँ, तुम्हारा मास्टर आ चुका है। जहाँ पर वो हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन भी बना देता है, जिससे देखकर बाहर जितने भी लोग थे वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोल रहे थे कि क्या डिवाइन स्वॉर्ड सच में हिल रही है। जिसके बाद मास्टर तेंताई बोल रहे थे कि क्या 10,000 सालों से आज तक किसी ने भी उस डिवाइन स्वॉर्ड को हिला तक नहीं पाया, लेकिन आज पहली बार डिवाइन स्वॉर्ड मूव कर रही है। क्या ये डिवाइन स्वॉर्ड आज का इंतजार कर रही थी। और मास्टर तेंताई के साथ बाकी सारे एल्डर्स भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।